प्यारे बच्चों नमस्कार, राम राम। मैं अमरजीत सिहाग सर, HRGK सिहाग सर यूट्यूब चैनल पे आपका दोबारा से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन आपको 100% मिल जाता है भाई। तो टॉपिक का नाम क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है हरियाणा प्रदेश की जलवायु। ठीक है ना? तो टॉपिक का नाम क्या है? हरियाणा प्रदेश की जलवायु। प्यारे बच्चों, हमारे पास समय थोड़ा सा है भाई, समय बहुत कम है और मेहनत बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है ताकि हमारा पेपर पास हो और हमारी ज़िंदगी बन जाए भाई। तो प्यारे बच्चों, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हौसलों की उड़ान के साथ ही हम लोग एक बढ़िया एनर्जी के साथ, बढ़िया मोटिवेशन के साथ आज की जो हमारी क्लास है उसका शुभारंभ करते हैं। तो टॉपिक का नाम है हरियाणा राज्य की जलवायु भाई। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम है हरियाणा राज्य की जलवायु। तो भाई हरियाणा राज्य की जलवायु मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हरियाणा प्रदेश की जलवायु। देखो प्यारे बच्चों, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा प्रदेश की जलवायु कैसी है। 4 ऑप्शन मिलेंगे और आंसर में मिलेगा आपको हरियाणा प्रदेश की जलवायु है महाद्वीपीय जलवायु भाई। हरियाणा प्रदेश की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु। तो हरियाणा प्रदेश की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु। इसी को अंडरलाइन करके मोस्ट इंपोर्टेंट लिखोगे भाई। ठीक है? तो हरियाणा प्रदेश की जलवायु है महाद्वीपीय जलवायु। देखो प्यारे बच्चों, हरियाणा प्रदेश के अंदर गर्मियों के अंदर अधिक गर्मी होती है और सर्दियों के अंदर अधिक सर्दी होती है। अब ये बात तो पूछी नहीं जाती गर्मियों में अधिक गर्मी होती है या सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। तो आंसर पूछा जाता है हरियाणा प्रदेश की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु। अब देखो भी कि डॉक्टर हैं डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने जो हरियाणा की जलवायु है भाई, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु को 2 भागों में विभाजित किया भाई। तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु को 2 भागों में विभाजित किया। कौन से भाग हैं? तो भाई नंबर 1 आता है आर्द्र, नंबर 1 आता है आर्द्र उपोष्ण जलवायु। नंबर 1 आता है आर्द्र उपोष्ण जलवायु। और भाई नंबर 2 आता है स्टेपी उपोष्ण जलवायु। स्टेपी उपोष्ण जलवायु। तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु को 2 भागों के अंदर विभाजित किया। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, जब सीधा सा पूछा जाता है हरियाणा प्रदेश की जलवायु कैसी है तो आंसर मिलेगा महाद्वीपीय जलवायु है भाई। जब महाद्वीपीय नहीं दिया गया फिर क्या पूछता है? फिर पूछता है हरियाणा प्रदेश की जलवायु कैसी है। उस समय आपको मिलेगा ए आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ये बात सही है। बी में मिलेगा स्टेपी उपोष्ण जलवायु, ये बात भी सही है। तो सी में आपको मिलेगा ए भी सही है और बी भी सही है, या ए बी दोनों भाई। तो क्या मिलेगा आपको? ए बी दोनों सही है। तो ए बी दोनों आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है? जब महाद्वीप नहीं देगा तो हरियाणा की जलवायु कैसी है? आर्द्र उपोष्ण जलवायु भी सही है और स्टेपी उपोष्ण भी जलवायु सही है। अब देखो भी आर्द्र उपोष्ण और स्टेपी उपोष्ण जलवायु होती क्या है भाई? देखो भाई, जब हम लोग पृथ्वी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, पृथ्वी के बारे में बात करते हैं, ये आपकी है भूमध्य रेखा। ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित किया गया, आधा गोला उत्तरी गोलार्ध, आधा गोला दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी के ऊपर कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है भाई। यहाँ पर जो महाद्वीप है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे बड़ा जो महाद्वीप है इसका नाम है एशिया महाद्वीप भाई। तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस एशिया के दक्षिण के अंदर भारत है और भारत के अंदर हरियाणा प्रदेश है। तो ये लाइन यहाँ से उठाई गई, हरियाणा प्रदेश की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय है, क्योंकि एशिया एक महाद्वीप है और जैसी जलवायु इस महाद्वीप के अंदर है वैसी हमारे भारत के अंदर है और वैसी हमारे हरियाणा के अंदर है भाई। तो आंसर आया महाद्वीपीय जलवायु।
ये आर्द्र उपोष्ण का मतलब क्या है भाई? देखो आर्द्र का मतलब क्या होता है, ये भारत है और भारत के अंदर यहाँ पर हरियाणा प्रदेश है भाई। तो जो पृथ्वी होती है इसको 3 कटिबंध के अंदर विभाजित किया गया। उष्ण कटिबंध जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, शीतोष्ण कटिबंध जहाँ पर थोड़ी सी कम गर्मी होती है, और शीत कटिबंध जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अब देखो भाई 23.5 डिग्री से गुजरती है कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री से गुजरती है मकर रेखा। ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती है लंबवत गिरती है और इस भाग के अंदर होती है गर्मी। और कभी कभी हम कहते हैं भाई आज तो ना बड़ा उमस भरा मौसम है भाई, आज तो बड़ी गर्मी है। तो कभी कभी इस नक्षत्र के अंदर गर्मी होती है और किसी समय इस मौसम के अंदर या इस नक्षत्र के अंदर यहाँ पर आर्द्रता होती है। तो कहने का मतलब है यहाँ से लिया गया आर्द्र उपोष्ण जलवायु भाई, ठीक है, आर्द्र उपोष्ण जलवायु। उसके बाद देखो भी एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप के साथ यहाँ पर यूरोप महाद्वीप जुड़ा हुआ है भाई। कौन सा महाद्वीप जुड़ा हुआ है? यूरोप महाद्वीप। तो एशिया और यूरोप के संयुक्त भूभाग को बोला जाता है यूरेशिया। एशिया और यूरोप के संयुक्त भूभाग को बोला जाता है यूरेशिया, और इस यूरेशिया के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको बोला जाता है स्टेपी। तो इन घास के मैदानों के अंदर जौन सी जलवायु होती है वही यहाँ पर होती है, वही अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर होती है। तो ये दोनों के दोनों शब्द यहाँ से उठाए गए भाई। तो महाद्वीपीय दे रखा तो महाद्वीपीय आंसर आ जाएगा, महाद्वीपीय नहीं होगा तो फिर दोनों मिलेंगे आर्द्र उपोष्ण और स्टेपी उपोष्ण। तो ये था आपकी हरियाणा प्रदेश की जलवायु कैसी है। व्लादिमीर कोपेन के आधार पर 2 पार्ट है, सीधा सा पूछा जाए तो महाद्वीपीय है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो भाई। अब आगे देखो भाई, तो ये था हरियाणा प्रदेश की जलवायु महाद्वीपीय है। महाद्वीपीय नहीं मिलेगा तो फिर आपको ये मिलेगा भाई आर्द्र उपोष्ण और स्टेपी उपोष्ण। उसके बाद आता है देखो भाई हरियाणा के अंदर यानी हरियाणा में गर्मियों का अधिकतम तापमान, हरियाणा में गर्मियों का अधिकतम तापमान, तो हरियाणा में गर्मियों का अधिकतम तापमान। अब ये तो कभी नहीं पूछा गया गर्मियों का अधिकतम तापमान कितना है, तो गर्मियों का अधिकतम तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस भाई, 50 डिग्री सेल्सियस। ये तो कभी नहीं पूछा गया हरियाणा में गर्मियों का अधिकतम तापमान कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है गर्मियों का औसत तापमान, गर्मियों का औसत तापमान भाई, ये हरियाणा के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया तो अंडरलाइन करके मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखोगे। औसत तापमान कितना है? औसत तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस भाई, ठीक है, अंडरलाइन करके मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आता है भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर सर्वाधिक गर्म महीने कौन से हैं भाई? तो हरियाणा प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जो गर्म महीने हैं वो है जून और जुलाई भाई। तो हरियाणा के अंदर जो सर्वाधिक गर्म महीने हैं वो है भाई जून और जुलाई। तो सर्वाधिक गर्म महीने हैं हरियाणा के अंदर जून और जुलाई, अंडरलाइन करके मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखोगे भाई। और हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है भाई? हरियाणा का सबसे गर्म जिला है, यानी हरियाणा का सबसे गर्म जिला, तो गर्म जिले के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आंसर आ जाएगा हिसार जिला। तो हिसार जिला हरियाणा का सबसे गर्म जिला है भाई, ठीक है। अब आगे देखो भाई, फिर आता है हरियाणा में सर्दियों का भाई। तो हरियाणा में सर्दियों का, सर्दियों में न्यूनतम होता है भाई, ठीक है। हरियाणा में सर्दियों का न्यूनतम तापमान, तो सर्दियों का जो न्यूनतम तापमान है वो होता है भाई 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी हरियाणा प्रदेश के अंदर जो तापमान होगा वो 0 डिग्री तक तो जा सकता है, लेकिन माइनस में नहीं होगा भाई, ये कभी नहीं पूछा गया भाई, ठीक है। सर्दियों का न्यूनतम तापमान कितना है कभी नहीं पूछा गया। पूछता क्या है भाई, हरियाणा में सर्दियों का औसत तापमान, हरियाणा में सर्दियों का औसत तापमान, ये बार बार पूछा जाता है और इसको अंडरलाइन करके आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट लिखोगे। और सर्दियों का औसत तापमान है 12 डिग्री सेल्सियस भाई, ठीक है। उसके बाद आता है हरियाणा में सबसे ठंडे महीने भाई। तो हरियाणा में सबसे ठंडे महीने हैं दिसंबर और भाई जनवरी। हरियाणा में सबसे ठंडे महीने हैं दिसंबर और जनवरी भाई, ठीक है। और हरियाणा में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? हरियाणा में सबसे ठंडा जिला,
तो जिले के बारे में बात करते हैं तो चाहे गर्म के बारे में बात करते हैं चाहे ठंडे के बारे में बात करते हैं तो हिसार जिला हरियाणा का गर्म भी है और ठंडा भी है भाई। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 12 डिग्री सेल्सियस तापमान जून और जुलाई, दिसंबर और जनवरी। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। तो अभी गर्मियों का तापमान पड़ा है, सर्दियों का औसत पड़ा है। उसके बाद देखो भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर वर्षा भाई, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो वर्षा होती है वो भाई कम और अनिश्चित होती है भाई, कम और अनिश्चित होती है भाई। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो वर्षा होती है वो कम और अनिश्चित होती है। और हरियाणा की लगभग जो 70% वर्षा है भाई, हरियाणा की जो लगभग 70% वर्षा है वो आपकी जुलाई से सितंबर के मध्य है भाई। ठीक है ना, वो आपकी जुलाई से सितंबर के मध्य होती है, जुलाई से सितंबर के मध्य होती है 70% वर्षा। और जो शेष वर्षा है, शेष वर्षा यानी लगभग जो 30% की जो वर्षा होती है वो होती है आपकी दिसंबर से फरवरी के मध्य भाई। कब? दिसंबर से फरवरी के मध्य होती है भाई, दिसंबर से फरवरी के मध्य। अब देखो भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर दिसंबर से जो फरवरी का महीना है ये लगभग सर्दियों का महीना होता है भाई। तो सर्दियों के मौसम में होने वाली जो वर्षा होती है, सर्दियों में होने वाली जो वर्षा होती है, यानी सर्दियों में होने वाली जो वर्षा होती है, सर्दियों की वर्षा, तो सर्दियों की वर्षा को मावठ बोलते हैं भाई, मावठ। वैसे हरियाणवी में तो मोठ बोल देते हैं, तो मोठ नहीं होता है, मावठ होता है भाई। ठीक है, उसके बाद देखो भाई फिर आता है प्रदेश के शिवालिक भाग में भाई। ठीक है, यानी प्रदेश के शिवालिक भाग में, शिवालिक भाग आप लोग कह सकते हो या भाई उत्तर पूर्वी भाग कह सकते हो भाई। तो शिवालिक भाग कह सकते हो या उत्तर पूर्वी भाग कह सकते हो। इस भाग के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है और 216 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई भाई। तो प्रदेश के शिवालिक भाग में उत्तर पूर्वी भाग के अंदर 216 सेंटीमीटर वर्षा होती है और ये दर्ज की गई भाई। और हरियाणा के अरावली भाग में भाई, हरियाणा के अरावली भाग में, हरियाणा के अरावली भाग में या भाई दक्षिणी भाग में, अरावली भाग में या दक्षिणी भाग के अंदर 25 से 28 सेंटीमीटर, 25 से 28 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई भाई। कितनी दर्ज की गई? 25 से 28 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। तो शिवालिक भाग में या उत्तर पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, अरावली भाग में या दक्षिणी भाग के अंदर कम वर्षा होती है भाई। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। यदि हम देखें हरियाणा में, ये फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरियाणा में वर्षा का, हरियाणा में वर्षा का वार्षिक औसत, हरियाणा में वर्षा का वार्षिक औसत। तो वे वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। तो तीनों औसत याद रखोगे, गर्मियों का 35 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों का 12 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा के बारे में बात करते तो वर्षा का वार्षिक औसत है 45 सेंटीमीटर। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो भाई, नहीं तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो कम और अनिश्चित वर्षा होती है, जुलाई से सितंबर के मध्य होती है 70%, 30% जो वर्षा होती है दिसंबर से फरवरी के मध्य होती है। सर्दियों में होने वाली जो वर्षा होती है उसको मावठ कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा शिवालिक भाग में होती है, कम वर्षा अरावली भाग में होती है, और वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो है 45 सेंटीमीटर। अब देखो भाई हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा, तो भाई हरियाणा के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है छछरौली गांव में भाई। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है छछरौली गांव में, छछरौली गांव, छछरौली गांव कहाँ पर है? यमुनानगर में भाई। तो हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है छछरौली गांव यमुनानगर के अंदर, और छछरौली गांव यमुनानगर को हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है,
हरियाणा का चेरापूंजी भाई, तो हरियाणा का चेरापूंजी, तो छछरौली गांव यमुनानगर को हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा। यदि हरियाणा में कम वर्षा वाले स्थान के बारे में बात करें भाई, कम वर्षा वाले स्थान के बारे में बात करें तो लोहारू है भाई। कम वर्षा वाला स्थान है लोहारू गांव, और लोहारू गांव है आपका भिवानी में भाई। लोहारू गांव है भिवानी के अंदर। लेकिन जब यहाँ पे ऐसे पूछा जाता है हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है भाई, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यमुनानगर नहीं है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो है आपका अंबाला भाई। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है अंबाला, और यहाँ पर लगभग 47.16 इंच वार्षिक वर्षा होती है भाई, ठीक है। और कम वर्षा वाला जिला भाई, कम वर्षा वाला जो जिला है, देखो भाई कुछ बुकों के अंदर महेंद्रगढ़ दे रखा है, लेकिन महेंद्रगढ़ नहीं है, क्योंकि बार बार एचएसएससी ने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है सिरसा जिले में भाई। तो हरियाणा में कम वर्षा वाला जिला है सिरसा, और ज्यादा वर्षा वाला ओवरऑल जो जिला है वो है अंबाला भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, हरियाणा में वर्षा ऋतु के बाद, हरियाणा में वर्षा ऋतु के बाद कौन सा त्योहार आता है भाई, तो वर्षा ऋतु के बाद हरियाणा में तीज का त्योहार आता है भाई। कौन सा त्योहार आता है, तीज का त्योहार आता है। और तीज के त्योहार पर कौन सा उपहार दिया जाता है, कौन सा उपहार दिया जाता है, कोथड़ी उपहार दिया जाता है भाई। कौन सा उपहार दिया जाता है, कोथड़ी उपहार दिया जाता है भाई। और ये जो तीज का त्योहार होता है, तीज का त्योहार कौन से महीने में आता है भाई, तीज का त्योहार कौन से महीने में आता है, सावन के महीने में आता है भाई, ठीक है। तो तीज का त्योहार सावन के महीने में आता है, और तीज के त्योहार पर कोथड़ी उपहार दिया जाता है। और वर्षा ऋतु के बाद कौन सा त्योहार आता है, तीज का त्योहार आता है भाई। हरियाणा के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है, हरियाणा के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो आपकी दक्षिण और पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी मानसून के कारण तो ज़्यादा वर्षा होती है भाई, ठीक है ना। हरियाणा में जो ज़्यादा वर्षा होती है वो दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण होती है भाई। और हरियाणा के अंदर जो कम वर्षा होती है, यानी हरियाणा में जो कम वर्षा होती है वो आपकी दक्षिण और पश्चिमी मानसून के कारण होती है भाई, दक्षिण और पश्चिमी मानसून के कारण होती है। तो एक छोटा सा टॉपिक था भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को 100% मिलेगा भाई। तो अपना जो चैनल है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भाई। जितना प्यार आप मुझे दोगे उतना ही बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा भाई। अब यहाँ पे बात चली हुई थी कोथड़ी भाई। देखो भाई, एक तो ये कोथड़ी अब देते हैं 2 घंटे में कोथड़ी देख उल्टी आ जा भाई। एक पुराना टाइम होया करता भाई, पुराने टाइम के अंदर भी संस्कृति थी भाई कोथड़ी दिया कर दे, लेकिन वह जो कोथड़ी हुआ कर दी बड़ा लंबा टाइम होया करता भाई। उस कोथड़ी के अंदर पहले तो पीपा पूछा कर दे भाई, ढक्कन वाला पीपा मिल जाएगा, छोरी की कोथड़ी दे के आनी है भाई। फिर गुलगुले सुवाली मठियाँ का रिवाज होया करता भाई, वो दे के आया कर दे। फिर अड़ोस पड़ोस में छोरी का सूट भी दिखाया कर दे भाई, छोरी की कोथड़ी दे के आवे, क्योंकि छोरी उस टाइम अपनी ससुराल में होती है भाई जब यह कोथड़ी दे के आवे। अरे कहने का मतलब है उस टाइम पे जो उसका घरवाला होया करे वो उसने लेने जावे। पुराना जो टाइम था भाई, पुराने टाइम के अंदर बटेऊ देखने का बड़ा चाव होया करता है भाई छोरिया ने। लेकिन आज वहाँ संस्कृति बदल गई भाई, आज तो नुए ने बेरा भाई बटेऊ है अक भाई है भाई, क्योंकि संस्कृति बदल गई भाई, रीति रिवाज बदल गए। तो भाई सावन का महीना और जो भाई दूल्हा था उसने अपनी जो घरवाली थी उसने लेने चले गया भाई। ये भाई पुराने आर्थिक हालात से होया करते, टूटा फूटा मकान ओढ़े वो भाई बटेऊ की खाट गाल दी और बोले भाई बटेऊ आ रहा, बटेऊ खातर बढ़िया चीज के बनावा भाई। एक बूढ़ी आंदे ने बोली भाई सामन का महीना बटेऊ खातर गुलगले बना दिया। ये उस बटेऊ ने गुलगले कदे देखे नहीं थे भाई, ये ने गुलगले बना के धर दिए और बटेऊ के मन में पहले होगी भाई जो भी चीज आओगी उसने गुलगले क्यों है भाई। आपने रट्टा मरना शुरू कर दिया भाई, गुलगले 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 भाई। ये ससुराल का काम था, सुहांदे सुहांदे ने 5-4 खाए, बड़े मजेदार लगे भाई, बड़ी मजेदार चीज है, घर जाके बनवाइए भाई। ये छोरी की तैयारी कर दी, उसकी जो सासू थी इन्हों कह जी ठीक ठाक रहियो, ठीक ठाक छोरी का ध्यान रखियो,
आहो सासू माँ गुलगले 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 गुलगले, उसका दिमाग में हुए चढ़ रहे भाई। बस में टिकट ले ली लेकिन दिमाग का काम करा गुलगले गुलगले भाई। गांव में उतर लिया गुलगले गुलगले। इब घरा बढ़ दे बैग तारिया और उसके मन में तो आई थी अपनी घर बार न बोले बनाऊे न बोली बीज बनने के बनाऊं बोले उए बना, बोले के बनाऊं बोले उए बना। उसका मन में तो नून लिकड़े भाई के खा रहा है, नूना छोरी ने बेरा भाई मांगे के है। कहते कहते भाई उनका हो गया झगड़ा और झगड़ा में बे रहे हैं भाई। लुगाई पताई के एक दो फालतू लग गया करे, अरे भाई को थप्पड़ चटूता कि त्या होठ पर लग गया, उठ गया सूझ भाई अपना घरा बेरा दे दिया। माँ में तो पीट दी छेत दी। उसकी माँ आई, उसकी माँ ने देखा, ओहो कर दिया छोरी का नाश, बना दिया ओठ गुलगुले बरगा। पढ़ते बोले ये तो बनवाऊँ था। यानी भाई कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग एग्जाम के अंदर गलती कर बैठते हैं और उसके बाद लगता हो यो ही करूँ था भाई। तो प्यारे बच्चों आज दोबारा से फिर आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। तो भाई अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जय हरियाणा जय हरियाणवी।